हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं उन तमाम म्यूजिक के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आई हूं जो म्यूजिक को एज अ करियर सीखना चाहते हैं या एज अ हॉबी सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं म्यूजिक की बात कर रही हूँ। म्यूजिक मीन्स गायन, वादन, नृत्य यानी सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस। ये तीनों के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक, तो ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक औषधि का काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिनको वो दूर नहीं कर रहे हैं, और उन पर बात करना बहुत जरूरी है, सुधार करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने उन कमियों पर वर्क नहीं करेंगे ना, तो म्यूजिक अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हो सकता है आप सभी लोगों को थोड़ी सी डांट पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी कमियों के साथ वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि मैम बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे आए। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और उनके आंसर्स भी मैंने दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए हैं, लेकिन बहुत सारे आंसर्स सेम रिपीट हो रहे हैं, तो वो अपनी एक कमी को दूर करते हैं, दूसरे कमी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने सोचा आप सभी लोगों के कमियों पर एक लेक्चर सेशन करूं, जिनमें मैं सीखने वाले स्टूडेंट्स की कमियों पर बात कर सकूं। जिस सेशन में म्यूजिक के स्टूडेंट्स के अंदर जो भी कमियां हैं, उन कमियों पे बात कर सकूं और उस पे क्या क्या काम करना है, कैसे उसको सुधारना है, इसको भी मैं बता सकूं। तो फ्रेंड्स, पेशेंस के साथ देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं 100% गारंटी लेती हूँ रामबाण साबित होगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन उससे कैसे निकलना है ये नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छे से सीख रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, तो वो बोलते हैं कि मैम जो गुरुजी सिखाते हैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा है। तो अब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो बोलते हैं जो गुरुजी सिखा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं वो भी बताते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए कि क्यों नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं कि मैम पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं उनसे कहती हूँ कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, कहते हैं कि मैम कर लेते हैं, जब भी टाइम मिलता है तो कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैं यही कहूंगी कि म्यूजिक सही से नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, म्यूजिक के स्टूडेंट्स के अंदर जो जो कमियां होती है उन कमियों पे बात करते हैं। कमी ये होती है, पहली कमी ये होती है कि वो टीचर की सुनते ही नहीं है। पहली सबसे बड़ी कमी यही होती है, चाहे यूट्यूब से सीख रहे हो, चाहे पैसा देकर के किसी पर्सनल गुरु से सीख रहे हैं, चाहे जहां भी वो सीख रहे हैं, सबसे पहली बात यही होती है कि वो अपने गुरु को सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं आता है, पहली कमी है। दूसरी कमी कि जो भी प्रैक्टिस दिया जाता है वो सही से नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तीसरी कमी क्या है कि वो सही प्रॉपर जो टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में ये इतनी प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तीसरी, चौथी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी वो प्रैक्टिस लेकर के बैठते हैं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट करते हैं, 5 मिनट के बाद वो बोर हो जाते हैं, वो दूसरी जगह पे भाग जाते हैं, ये गाना कर लें, वो गाना कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, यही सब में उनकी प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए एक एक करके मैं बात करूंगी। कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेजर कमी है मैं उस पर बात करती हूँ। देखिए, कमी क्या होती है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी टीचर को ज्वाइन किया, ठीक है, क्लास ज्वाइन किया, उसने फीस पे कर दिया और क्लासेस उसकी शुरू हो गई। तो फर्स्ट क्लास में जो भी टीचर ने बताया वो क्या करता है, उस दिन तो बहुत ही इंटरेस्ट से सुनता है कि हाँ बहुत अच्छा है, आज तो हमने ये सीखा, ऐसा सीखा, वैसा सीखा, और जोश भी रहता है उसको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो करने लगता है। उसके बाद जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मान लीजिए जब स्टूडेंट को सीखते सीखते 1 महीना हो जाता है, जब उसको एक्सरसाइज दिए जाती है, तो वहां पे वो कमी करना शुरू कर देता है। कमी क्या होता है कि जैसे फर्स्ट लेसन तो बहुत इंटरेस्ट से हो गया, सेकंड लेसन भी चलो ठीक है अच्छा हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद आता है मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे वो क्या करता है कि कहता है कि मैम कितनी एक्सरसाइज करनी होगी, मैम कितने दिन में सीख जाएंगे, मैम गाना कब सीखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आने लगती है। मैम बहुत अच्छे से फिंगर नहीं चल रही है, उसके लिए क्या करें। मतलब वो ऐसे भागना शुरू करता है कि जैसे रुकने का नाम नहीं लेता है। जो एक्सरसाइज दी जाती है, जो प्रैक्टिस कही जाती है, वो करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करता, ना करती, जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एड्रेस में करता है करके कह रही हूं, लेकिन उसमें दोनों आते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों में वही प्रॉब्लम होती है। आप लोग इस प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए। होना ये चाहिए कि आप लोग जो भी टीचर कह रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज दे रहे हैं,
वो आगे बढ़ने के लिए होता है, क्योंकि जब आपको अच्छी से बेसिक एक्सरसाइज कराई जाएगी, चाहे वोकल के लिए, चाहे फिंगर के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, चाहे डांस के लिए भी हो, वो उनके लिए भी यही होता है कि पहले छोटे छोटे स्टेप बताए जाते हैं कि ऐसे 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 आप करिए, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर। ठीक है, पहले वो बेस मजबूत करते हैं आपका, पहले धीरे 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 बेस मजबूत करके तब वो एडवांस में जाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, बहुत गलत करते हैं, अपने साथ भी अपने टीचर के साथ भी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो स्टेबल ही नहीं रहता है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, बहुतों को तो थप्पड़ भी लगाया है, जो एकेडमी ऑफलाइन हमसे सीखते हैं उनको। क्या होता है कि जो एक्सरसाइज दिया, जो भी लेसन कराया, उसमें परफेक्शन नहीं है। वो जब दूसरे दिन आएंगे क्लास करने, परफेक्शन नहीं है। मैम आगे क्या सिखाएंगी, मैम आगे क्या करना है, पीछे का आया नहीं, आगे पूछने लगते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते। अब बोलो उनको कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, इसी बात पे अगर पूछ लिया कितने घंटे प्रैक्टिस किया तो घर पे जाकर के, या जब भी ऑनलाइन क्लास हुआ कितने घंटे किया, तो कहे मैम 2 घंटे किया। अच्छा 2 घंटे किया, बहुत अच्छी बात। तो मैं आगे कहती हूँ 2 घंटे की प्रैक्टिस तो नहीं लग रही है। ये अगर आपने 2 घंटे प्रैक्टिस किया होता तो बहुत अच्छा क्लियर हो गया होता। तब हम उनसे पूछते हैं कि इन 2 घंटों में क्या क्या किया ये बताइए। तो वो बोलते हैं कि मैम पहले तो हमने 15 मिनट वो प्रैक्टिस किया जो आपने सिखाया कल या लास्ट क्लास में। तो उसके बाद फिर पूछती हूँ उसके बाद क्या किया। उसके बाद मैम थोड़ा सा गाना बजा लिया, मैम थोड़ा सा यूट्यूब पे जाकर के हमने सीखा था ये वाला गाना, अटेम्प्ट करने की कोशिश किया और ये वाला अच्छे से बजाने की कोशिश किया तो अच्छे से बज गया। सुनाऊं मैम, ये वाला गाना सुनाऊं, मैंने यूट्यूब से सीखा। तो हम बोलते हैं हाँ सुनाइए। जब सुनाते हैं तो वो भी ठीक से नहीं सुना पाते हैं। तब हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये बताइए, आपको 2 घंटे वही करना था जो लेसन हमने दिया था, जिससे आपकी फिंगर मजबूत होती, जिससे आपका गला स्ट्रांग होता, या डांस वाले हो तो जिससे आपका स्टेप क्लियर होते। लेकिन आपने क्या किया, उन 2 घंटे में आपने सिर्फ 15 मिनट दिया। कहने को आप 2 घंटे बैठे, लेकिन किया कितना, वैल्यूएबल जो प्रैक्टिस थी वो कितनी थी। फिर 15 मिनट, उस 15 मिनट में आपको आ जाएगा क्या, आप बताएं, आ जाएगा। और जो सीखना नहीं चाहिए था उस पे आपने 1.5 घंटे प्रैक्टिस किया, 2 घंटे दे दिया पूरा। क्या ये सीखना होता है, क्या इसे प्रैक्टिस कहते हैं। फिर बाद में आप लोग टीचर से बोलते हैं कि मैम, कोई भी टीचर हो, सिर्फ हमसे नहीं, ऐसे हर एक टीचर परेशान होता है बच्चों से। कहते हैं कि मैम इतने दिन सीखते हो गया नहीं आ रहा है। कोई सख्त टीचर होते हैं वो डांट देते हैं, उनको समझाते नहीं, बोलते हैं कि सीखना हो सीखो, नहीं चले जाओ, नहीं आ रहा है तो किसी और से सीख लो। फिर वही लोग दूसरे टीचर को फोन करके कहते हैं कि मैम हम एक गुरुजी से सीख रहे थे, वो हमको एक ही चीज करा रहे थे, एक ही चीज रिपीट कर रहे थे, हमको नहीं समझ में आ रहा था, हमें प्रैक्टिस हम कर रहे थे लेकिन हमें नहीं आ रहा था। वो अपनी कमी नहीं देख रहे हैं इडियट्स, कि हमारी कमी ये है कि हम 15 मिनट जो दे रहे हैं हम सिर्फ 15 मिनट कर रहे हैं, उसके बाद हम तो बकैती कर रहे हैं ना अपनी प्रैक्टिस में। अगर 2 घंटे लगातार आप एक ही चीज को प्रैक्टिस कर लो तो कैसे नहीं आएगा यार। तो अगली क्लास में जो एक्सरसाइज मिलेगी ना उसको अच्छे से कर लोगे तो अगली क्लास में और मिलेगी, वो स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रांग होते जा रहे हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को कि म्यूजिक सीखने के लिए, बेस मजबूत करने के लिए 2 साल आप लेके चलिए। 2 साल बिना भटके एक फिक्स टाइम कर लीजिए जिसमें आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे, जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप फिक्स टाइम पे सही डायरेक्शन में काम करेंगे, तब जाकर आप म्यूजिक का बेस मजबूत कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि 1 महीने के अंदर आपको म्यूजिक आ जाएगा बजाना करना। कुछ लोगों को इतनी बड़ी गलतफहमी होती है कि वो कहते हैं कि भैया हमको म्यूजिक की जो बेसिक होती है नॉलेज वो हमें पता है, आप मुझे एडवांस बताइए। और उनसे पूछ लिया जाए कि बेसिक का बी क्या होता है, उनको वो तक नहीं पता होता। फिर भी उनको गलतफहमी होता है कि हमको बेसिक आता है, जबकि उनको ये नहीं पता है कि बेसिक होता क्या है। तो भाई अपना माइंड सेट क्लियर करिए आप लोग। तो भाई आप अपना माइंड तो भाई आप अपने अंदर क्लियर करिए पहले कि होता क्या है, सीखना कैसे है, क्या प्रैक्टिस करना है, कितनी प्रैक्टिस करना है, कितना ध्यान लगाना है। ये सारी चीजों पे वर्क करेंगे तब जाके 2 साल में आप बेसिक मजबूत कर पाएंगे। बेसिक मतलब सुर लय ताल। ठीक है, सिंगिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी सुर लय ताल 3 होता है। प्लेइंग मतलब सुर का मतलब प्लेइंग, सही से फिंगर नंबर के साथ उसका सुर अच्छे से आना चाहिए। जिसका सुर लय ताल ठीक है मतलब क्लियर है, तब उसके ऊपर काम किया जा सकता है। जिसका सुर ही नहीं सही है, लय ही नहीं सही है, हम गाना करा रहे हैं, लेसन बता रहे हैं, वो बेसुरा हो जा रहा है, बेताला हो जा रहा है। इंसान बेस मजबूत कराए कि आप एडवांस में जाए।
कैसे कराए? टीचर की भी तो प्रॉब्लम होती है ना। अब कुछ लोग यही शिकायत करते हैं कि टीचर सही नहीं है। अरे हम कहते हैं टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना बता दे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यार तो कैसे आ जाएगा? टीचर ऐसा कोई ना घोल के पिलाने वाला कोई दवाई नहीं रखा रहता है कि घोल कर पिला दिया, चलो भैया 2 महीने में ये आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको ही करना पड़ता है। हमने बहुत सारी वीडियोस में ये सारी चीजें, छोटी-छोटी चीजों को मैंने कोड किया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है, फिर भी वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो टीचर को सुनते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हम ही सुनाएँ उनको कि सर ये देखिए, मैम ये देखिए, हम ये कर लिए, हम ये कर लिए, हम वो कर लिए। लेकिन जो सही तरीका होता है वो तो करते ही नहीं है। प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन पहले इस प्रॉब्लम पे काम करिए आप लोग, ठीक है? सबसे पहले कि अगर आपको म्यूजिक सही से सीखना, करियर बनाना है तो एज अ हॉबी सीखना है तो भी यही करना पड़ेगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं मैम हमें सिर्फ एज अ हॉबी सीखना, हमें कहीं जाकर के प्रोग्राम तो करना नहीं है, इसमें करियर तो बनाना नहीं है, लेकिन एज अ हॉबी सीखना है, प्लीज मुझे बता दीजिए, हम बहुत अच्छा कलाकार बन जाए। अरे भैया, चाहे एज अ हॉबी करना है चाहे एज अ करियर करना है, रास्ते वही है, कुछ अलग नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है म्यूजिक में। आप चाहते हैं कि हम एज अ हॉबी करें तो एज अ हॉबी आप सीखिए मत, आप जो आ रहा है उसी में खुश रहिए, फिर सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा करना है ना, अच्छे से एज अ हॉबी अच्छे से गाना है ना, तो वही मेहनत करनी पड़ेगी जो एज अ करियर वाले को करना पड़ रहा है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि भैया हम एज अ हॉबी सीखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा हल्का फुल्का मिल जाएगा, हम हल्का फुल्का कर लेंगे, जो एज अ करियर करना है उसको डिटेल में जाना होगा। ऐसा नहीं होता है। उसमें भी सुर लय ताल अच्छा पक्का करना पड़ेगा, इसमें भी सुर लय ताल अच्छा करना पड़ेगा, चाहे एज अ करियर बनाओ चाहे एज अ हॉबी बनाओ, ना दोनों के लिए सेम रास्ते हैं। तो भाई अपना माइंड सेट कर लो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम मेरी एज ज्यादा हो गई है, क्या मैं म्यूजिक सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ? तो मैं उनसे कहती हूँ बिल्कुल सीख सकते हैं आप सिर्फ कंसंट्रेट करिए, खुद को सही प्रैक्टिस करिए, सही रियाज करिए, जो ठीक से सीखेगा, सही प्रैक्टिस करेगा, वो कर ले जाएगा। नहीं तो सब भटकते रहो इसी तरह, ऐसे गोल गोल घूमते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है हाथ में, ऐसे ही परेशान होते रहोगे, ठीक है? अब मैं कहती हूँ कि 1 घंटे एक ही चीज को करना है, तो क्या नहीं किया जा सकता? बताओ, किया नहीं जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन क्या आप लोग की जो मनः स्थिति है ना, वो बहुत ही खराब हो चुकी है। कहीं 5 मिनट कहीं एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हो। जो आपका कंसंट्रेशन पावर है ना यहाँ, वो खत्म हो चुका है। उसको पहले सुधारिए। अब पहली प्रॉब्लम हमने बता दिया, अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे जा रहे हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो आप लोग। रियाज बताया 2 घंटे, तो 5 मिनट भी नहीं कर रहे हो, सो जा रहे हो, सुबह उठ नहीं पा रहे हो। कैसे होगा यार? संगीत कैसे होगा? संगीत करने के लिए आपको पहले डिसिप्लिन में आना होगा। हमने इसके पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहो। क्या होता है कि संगीत का मतलब क्या? संगीत मतलब स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी का नाम है संगीत। आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म को हो, अगर आपको विश्वास नहीं है अपने खुदा, अपने गॉड, अपने ईश्वर, अपने भगवान पे, तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। आपने उस शक्ति को फील ही नहीं किया, आपने इबादत किया ही नहीं, आपने पूजा किया ही नहीं, तो संगीत को कैसे पा पाओगे भैया? संगीत का मतलब साधना, साधना का मतलब पता क्या है? कंसंट्रेशन। आप कर ही नहीं पा रहे हो। अगर आप मुस्लिम हैं, आप नमाज पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड एक जगह पे क्लियर ही नहीं है। बैठे हो, खड़े हो, पढ़ रहे हो नमाज, लेकिन पूरा जो पढ़ भी रहे हो वो रटा रटाया है, मन तो कहीं और है। आप जो रटे हो ना उसको देखो, कोई चीज रटी रटाई बोली जाती है ना, तो वो रटा रहता है, उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो फिर दिमाग स्वतंत्र हो जाता है, कहीं भाग जाता है, कहीं कुछ और सोचने लगता है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम कंट्रीज से मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते, जब सजदा करते हो, इबादत में जब झुकते हो ना, तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। बहुत रेयर हैं जो कंसंट्रेट करके पूरा पूरा ध्यान, जितनी देर तक वो इबादत कर रहे उतनी देर तक वो फुल अपने ईश्वर या अल्लाह को याद कर पा रहे हैं। नहीं होता होगा, 100% नहीं होता होगा। दुनिया भर के प्रपंच आते होंगे, उसी टाइम आते होंगे जिस टाइम आप बैठते होंगे। तो ऐसे पूजा, ऐसे इबादत, ऐसे नमाज का क्या फायदा? तो ऐसे पूजा करने वाले भी लोग होते हैं, उनके अंदर भी यही होता है, कंसंट्रेशन ही नहीं है। ईश्वर के सामने बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र चल रहा है, मंत्र क्योंकि याद है, ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र हुआ या राधा राधा हुआ, जो भी वो कर रहे हैं, माला कर रहे हैं वो भी, तो वो क्या है? वो तो रटा है, छोटा छोटा है, रट गया मन में, वो चल रहा है, मुंह से बोल रहे और माइंड कहीं चल रहा है।
माइंड कहीं और चल रहा है, मुंह से कुछ और निकल रहा है। तो मतलब पता है आप लोगों को, बेकार, पूजा बेकार, इबादत बेकार, जो भी कर रहे हो सब बेकार। जब आप पूजा करने बैठो तो चित्त आपका शांत हो। जब चित्त शांत होगा ना, तब जो कर रहे हो उसको महसूस कर पाओगे। सेम यही बात संगीत में होता है, सेम बात। ठीक है, संगीत का मतलब इबादत। अपनी अपने धर्म में जैसे इबादत करते हो, इबादत करना ही नहीं आ रहा है आप लोगों को, कंसंट्रेट वहां नहीं कर पा रहे हो, संगीत में क्या खास कर पाओगे? नहीं हो पाता है लोगों से। यही दिक्कत हो रही है, मेन प्रॉब्लम यहाँ है। आज इतनी कमियां आ गई है लोगों में कि भाई एक ही चीज 10 मिनट तक लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, सीखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है। जब लोग कर नहीं पाते हैं तो ब्लेम दूसरे पे देते हैं, टीचर पे देते हैं। यूट्यूब से सीख रहे हैं तो यूट्यूब वालों को देते हैं कि भाई यूट्यूब से कोई नहीं सीख सकता। अरे कैसे सीख पाओगे यार, सीखने की क्षमता ही नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए। अब कंसंट्रेशन देखो, मैं बोल तो रही हूँ कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? कैसे? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन करो। मत करो संगीत में कुछ बहुत बड़ी चीजें, मेडिटेट करना शुरू कर दो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे या 5 बजे उठना शुरू कर दो। जब उठना शुरू कर दोगे तो कंसंट्रेशन पावर अपने आप बढ़ने लगेगा। उसके बाद हमारे संत जन जो हैं वो हमें बताते हैं अच्छा खान पान रखो, गलत फास्ट फूड मत खाओ, वो आपके कंसंट्रेशन पावर को बर्बाद कर रहा है। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो आप लोग ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ड्रिंक्स, ठीक है, बियर वगैरह जो होते हैं वो सारी एकदम बर्बाद कर रहा है। सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीजें कंसंट्रेशन पावर को खराब कर रहा है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे संत लोग बताते हैं कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन ये सबसे एकदम दूर हो आप लोग, एकदम दूर। तो संगीत ऐसे आ जाएगा क्या? संगीत का मतलब होता है साधना, पूजा, और लोगों को लगता है कि ऐसे ही हलवा है आ जाएगा। कोई मजाक की चीज है क्या संगीत? लोगों को लगता है कि गाना बजाना बहुत आसान होता है। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ना, तब पता चलता है कि उसकी औकात क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि हमेशा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके रखो। एज अ हॉबी सीखने वाले ज्यादा ध्यान रखें। एज अ करियर बनाने वाला तो बेचारा किसी तरह से वो लगा रहता है, उसको तो भाई मरता क्या न करता, आज नहीं तो 4 साल बाद वो सुधर ही जाएगा, उसको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा बर्बाद करके रखा है अपने दिमाग को, वो एज अ हॉबी वाले कर रखे हैं। उनको सीखना है एज अ हॉबी, करना बिल्कुल नहीं है। और टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 महीने 1 महीने आपको बहुत बड़ा कलाकार बना देंगे। ऐसे बना देंगे? कोई जादू है क्या कि ऐसे घुमाया और बना दिया? नहीं होता है भैया। सबसे पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट करें, आप लोग सब लोग माइंड को कंसंट्रेट करें। जो प्रैक्टिस दिया जा रहा है उसको करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जो बता रहे हैं आपके टीचर्स वो नहीं कर सकते, तो तब आपका हक भी नहीं है कहने का कि मैं इतने दिन से सीख रहा हूं और मैं सीख नहीं पा रहा हूं। जस्ट बिकॉज आपके अंदर कमी है, आप अपनी कमी को दूर करो। ज्ञान बट रहा है, कहीं से भी ले सकते हो। क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर उस चीज को करने की। लय नहीं मजबूत है, क्यों नहीं मजबूत है, इस पे काम करो। कैसे आएगा, इस पे काम करो। बताने वाले तो बैठे हैं ना, हम बता तो रहे हैं ना आपको, ऐसे बहुत सारे लोग बता रहे हैं। पकड़ लो, प्रैक्टिस कर लो, आपका लय मजबूत हो जाएगा। कहाँ जाना है, कहाँ भागना है? अपने आप से भाग रहे हो आप लोग, अपने आप से भाग रहे हो। और नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज आपके अंदर कमी है, डिसिप्लिन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात है पेशेंस, बहुत ही खराब हो गया है आप लोगों के अंदर का पेशेंस, धैर्य जिसको बोलते हैं, बिल्कुल नहीं है। जिस लेसन को सिखाया, मैम बोरिंग लग रहा है, कुछ गाना भी करा दीजिए। अरे गाना कैसे करा दें यार, जब आपको आता ही नहीं है, फिंगर नंबर ही सही से नहीं आ रहा है, आपका सुर बेसुरा हो रहा है, सही से गा ही नहीं रहो, रिदम में है ही नहीं हो, तो गाना कैसे करा दें? ये तो वही बात हो गई है ना कि आपको चलना नहीं आ रहा है लेकिन आप दौड़ना चाहते हैं। कैसे दौड़ा दें? मुंह के बल गिरोगे, फूट जाएगा सर। एक बेसिक रूल आप जानते हो ना चलने का, पैर आप जमाए रहते हो, दूसरा पैर उठा के आगे रखते हो, फिर उसके बाद ये वाला पैर आगे रखते हो, फिर ऐसे रखते हो। तो इस तरीके से जब आप चलते हो तो एक एक स्टेप चलते हो या दोनों एक ही साथ चलते हो? अगर आप दोनों पैर उठा दोगे चलने के लिए तो क्या चल पाओगे? क्या नहीं चल पाओगे ना, गिर जाओगे यार। एक जब बेसिक रूल है चलने का, वैसे तो सीखने का भी वही रूल है ना, स्टेप बाय स्टेप चला करो ना। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो अपने आप आएगा। 2 साल रख लो,
बेसिक कंप्लीट करने के लिए। और अच्छे टीचर से सीखो जो टाइम पास ना करे आपके साथ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो टाइम पास करते हैं, माना, लेकिन हर एक इंसान टाइम पास कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छा सिखाते हैं। अगर वो अच्छा ना सिखाए होते तो आज हम आपके सामने बोलने लायक ना होते। तो हमारे टीचर्स ने अच्छा सिखाया ना, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई टीचर अच्छा नहीं सिखाता या हम ही अच्छा सिखा रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। जो टीचर होता है, जिसको ज्ञान होता है ना, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सोचता है। उसे पता है कि स्टेप बाय स्टेप चलाएँगे इसको और इतने महीने में ये एक्सरसाइज करा देंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए इनफ है। इसके बाद हम थोड़ा एडवांस चलेंगे, एडवांस उसको कराने की कोशिश करेंगे। जब वो कर लेगा तो और एडवांस जाएँगे, ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अच्छी तरीके से म्यूज़िक में आगे बढ़ेगा। तो फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसका म्यूजिक सेंस अच्छा हो जाएगा, वो अपने आप म्यूजिक में अच्छा करने लगेगा, कुछ नया क्रिएट करने लगेगा या करने लगेगी। तो भाई आप सभी लोग ध्यान दीजिए इस बात पे। संगीत एक साधना है, लिख लो कॉपी में। संगीत एक साधना है। उसके लिए आपको इबादत करना सीखना होगा, पूजा करना सीखना होगा। आपको पूजा करना नहीं आता है तो उसको सीखो पहले, कंसंट्रेट करो खुद को। चलो अभी मैं संगीत को थोड़ा सा साइड में रख करके सिर्फ वैसे बात करती हूँ नेचुरली, जो डेली लाइफ में आप लोग कर रहे हो। जैसे किसी भी धर्म का हो, जब वो अपने ईश्वर को याद करता है तो कैसे याद करता है? कम से कम 5 मिनट तो बैठता ही होगा ऑब्वियसली। नहीं बैठता तो मतलब वो पूजा करता ही नहीं है, मतलब उसको आता ही नहीं है ध्यान लगाना, वो इबादत करना, जो भी आप कह लो। अगर 5 मिनट बैठता भी है तो क्या 5 मिनट तक वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर को याद कर पाता है? जैसे मान लीजिए आप खुदा को याद करो तो पूरा पूरा कंसंट्रेशन आप अल्लाह में रख सकते हो? रख रहे हो? चेक करो, खुद से क्वेश्चन करो। कल जब करने लगना, मेरी ये बात याद रखना और महसूस करना, क्या 5 मिनट तक आपका चित्त, आपका मन एक जगह टिक रहा है? नहीं टिक रहा है, पूजा में नहीं लग रहा है, तो आप उसको पहले लगाना सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो। रियल प्रैक्टिस ये है। जिसको प्रैक्टिस का नाम दे रहे हो आप लोग ना, वो दूसरी प्रैक्टिस संगीत की है, तो वो कैसे डेवलप होगा? ऐसे डेवलप होगा। ठीक है? बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। कहते हैं हम नहीं मानते ईश्वर को, लेकिन अगर आप संगीत में इंटरेस्ट रखते हो, तो संगीत में जो चित्त है, वो कंसंट्रेशन है, वो नहीं आ रहा है, तो मतलब यही है, ना मानना। तो आपको थोड़ी ना आ जाएगा। जो ईश्वर को नहीं मानता अगर संगीत उसे आ जाए तो मतलब पता है वो ईश्वर का ही आशीर्वाद है। ठीक, फिर भी उतना ही आएगा जिससे बहुत अच्छा नहीं किया जा सकता। जो बहुत अच्छा करता है ना अपने लाइफ में, बहुत उम्दा, बहुत ऊंचा, बहुत कुछ बड़ा, तो वो ईश्वर को मानने वाला ही करता है। क्योंकि उसका जो रूटीन होता है ना, जो लाइफस्टाइल होती है ना, वो बहुत ही प्रॉपर होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहाकर ही खाना खाना, स्वच्छ और सही भोजन करना, सात्विक भोजन करना, फास्ट फूड ना खाना, ड्रिंक ना लेना, सिगरेट, ये जो भी जितने भी नशे वाली चीजें हैं उससे दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जब सब चीजें होती है, देखिए याददाश्त, मन का एकाग्रचित होना या एकाग्रचित करना, सबसे बड़ा जो रोल निभाता है ना हमारे बॉडी में, वो होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्मचर्य का और भी डिटेल मीनिंग होती है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ब्रह्मचर्य के। तो आप ब्रह्मचर्य क्या होता है यूट्यूब पे सर्च कर लो, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दो, फिर जाके संगीत के बारे में सोचना सीखने के लिए। नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। मत चाहो कि बहुत अच्छा कर लूं, नहीं हो पाएगा यार। कैसे हो पाएगा? जिससे होगा वो तो कर नहीं रहे हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ नहीं रहे हो, फालतू की बातें करा लो बस। इतने साल एक गुरु से सीखा, एक ही चीज हम कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो एक ही चीज वही रिपीट होती है कि पैसा दे दिया, टाइम भी दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं आया। कैसे आएगा यार? क्या क्षमता है? क्या कर गुजरने की वो आग है आपके अंदर? अगर आग है, अगर आग है, तभी जाके कर पाओगे। नहीं तो सभी ऐसे कर रहे हैं, आज थोड़ा सा कर लिया, परसों थोड़ा सा कर लिया, और चाहते बहुत बड़ा चीज है। और ये संगीत बहुत बड़ी चीज है, हल्की फुल्की नहीं है, पूरा पहाड़ है। लेकिन आप पूरा पहाड़ देखोगे तो नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप जब देखोगे ना, अपने पैर के नीचे देखोगे, एक एक स्टेप जब लोगे तो अपने आप वो चीजें आ जाएगी। एक समय उस पहाड़ पे भी चढ़ जाओगे।
लेकिन पूरा पहाड़ देख के चलोगे तो पीछे के बल गिर जाओगे, सर फट जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि समय बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, आएगा नहीं। ये कहने का मतलब है। तो भैया सभी लोगों को बार-बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बार-बार समझाती हूँ कि डिसिप्लिन मेंटेन कर लो। कितना बड़ा एम है पहले लिख लो, क्या करना है पहले लिख लो, पहले अपने माइंड को क्लियर कर लो, फिर संगीत सीखने के बारे में बात करना, फिर संगीत सीखना, ठीक है? संगीत ऐसे नहीं आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, कैरोके लगा लिया, गा लिया, हम बहुत बड़े सिंगर बन गए। 4 लोग वाह-वाह कर दिए, बहुत अच्छा गया। लेकिन उनका दिल जानता है यार कि मेरा बेसुरा होता है, मेरा बेताला होता है, लय कट जाती है। स्टेज पे जब गाने लगते हैं तो बेसुरा हो जाता है, लय कटती है। अब उनको ये एहसास होता है कि हमें करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन वही इम्पेशेंस होकर के, पेशेंस तो रहता नहीं है। जल्दी से कर लूं, मैं एज अ हॉबी सीखना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे आ जाए क्योंकि मुझे बेसिक आता है। अरे यार, बेसिक आता होता तो कटता क्यों? बेसिक ही तो नहीं आता, ये गलतफहमी लेके बैठ गए हो और इसी गलतफहमी के साथ आप किसी टीचर के पास जाते हो और आप अपने आप को खाली नहीं रखते हो, भर के जाते हो कि हमको सब आता है, हमको बस इतना चाहिए। अरे बस इतना कैसे बता दे? पहले खाली करो, जो कचरा भरा है दिमाग में उसको खाली करो पहले। जब वो कचरा खाली होगा, सही चीजें जाएंगी, सही प्रैक्टिस होगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। नहीं तो नहीं बनेगी यार, परेशान रहोगे। हम ऐसे बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे और भी ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको समझाते रहेंगे, लेकिन आपको समझ आएगा ही नहीं क्योंकि आप तो अपने ही धुन में हो ना। और ऐसे करते-करते समय भी बीतता जाएगा, पैसा भी जाता जाएगा, उम्र भी बीत जाएगी। फिर यही होगा यार संगीत बहुत कठिन है, फिर आने वाले जनरेशन जो आपके बच्चे होंगे ना, उनको ना करने दोगे आप। तब यही गलती होगी। अरे कुछ नहीं रखा है भाई संगीत में, कुछ नहीं रखा है, करियर बर्बाद कर देता है संगीत। लेकिन आपको क्या पता कि जो बच्चा सीखना चाहता है उसके अंदर कितनी लगन है? आपको नहीं पता क्योंकि आपने अपने आप को अधकचरा कर रखा है ना, खिचड़ी कर रखा है अपने आप को। तो आप सोचते हो कि मेरे जैसे सभी होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को एडवाइस दे रही हूँ कि भैया सही से माइंड सेट कर लो, कम से कम 2 साल संगीत का सिर्फ और सिर्फ बेस मजबूत करो। जब 2 साल मजबूत कर लोगे ना तो उसके बाद आप अपने आप से करने लगोगे, किसी टीचर से सीखने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपका अपना संगीत आने लगेगा। फिर रह जाएगा कोर्स कंप्लीट करना, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फिर एडवांस लेवल सीखना होता है। फिर वो कोर्स कंप्लीट करते हुए, क्योंकि बेस तो मजबूत हो गया ना, अब उसके ऊपर एडवांस चीजें करना, तो तब जाके संगीत में कुछ प्रोग्रेस होता है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे थोड़ा सा बजा लिया, थोड़ा सा कर लिया, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अटके रहो इसी तरह। जब तक कोई अच्छा गुरु मिलेगा नहीं, जब तक इस तरीके थपेड़ लगाने वाला नहीं मिलेगा, मार मार के कराने वाला नहीं मिलेगा, तब तक अटके रहो इसी तरह से। मेरी बातें थप्पड़ लगती होंगी आप लोगों को, लेकिन जरूरी है यार, जरूरी है, क्योंकि टीचर का काम ही यही है, जो भटके हुए स्टूडेंट को सही रास्ते पे लाए। प्यार से समझ जाओ तो प्यार से आ जाए, नहीं तो डंडा से भी आता है। अब आजकल का जमाना ये आ गया है कि भाई किसी को बात कह दो तो लग जाती है, कमी नहीं, डंडा मारने की तो जेल भिजवा देंगे। ऑफलाइन में यही तो होता है ना भाई, स्कूल में कोई टीचर है स्टूडेंट को मार नहीं सकता। पहले के जमाने में जो लोग अच्छा नौकरी कर ले गए, अच्छा कर गए अपने जीवन में ना, उनके माँ बाप से ज्यादा अधिकार होता था टीचरों का और वो खूब सुताई करते थे। कोई बच्चा बदतमीजी किया या सही से नहीं सीखा ना, क्लास में नहीं आया सही टाइम पे और सही से होमवर्क नहीं किया ना, तो यही मोटा सा डंडा निकालते थे, वो भी नीम का चैली तोड़ते थे, मोटा वाला। लेस सुटाई, लेस सुटाई, लेस सुटाई। हम लोग के जमाने में नहीं है, हम बहुत पुराने जमाने के नहीं है, लेकिन बताते थे, मेरे दादाजी बताते थे कि ऐसा होता था, क्योंकि हमें कभी मार नहीं पड़ी है, कभी डांट नहीं पड़ी है, क्योंकि भाई हम हमेशा से अपने आप को क्लियर कर रखते थे, अपनी प्रैक्टिस अपना सब कुछ करके जाते थे। पता नहीं क्यों, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है और हमेशा ज्ञान अपने आप आता गया कि नहीं करना है भाई, करना है, करना है। एक जिद, एक आग, कुछ कर गुजरने की आग, वो हमेशा से हमारे अंदर था, तो हम करते गए। हमें कभी भी मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं कहा कि बेटा पढ़ लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, कभी नहीं। जब हम रात में पढ़ते थे ना, तो वो कहते थे बेटा सो जाओ, रात के 11 बज रहे हैं। हम पढ़ते रहते थे तो मेरी मम्मी उठती थी, कहती थी बेटा सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। तो हम कहते थे मम्मी आप सो ना, हम पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से पढ़ाई करते थे कि लोग मना करते थे मत करो, अब ज्यादा हो रहा है। आप लोगों को तो भैया मार मार के पढ़ाओ, कर लो प्रैक्टिस, कर लो प्रैक्टिस। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं क्लास लेती हूँ, उनकी मम्मा उनके पीछे पड़ी रहती है कि मैम प्रैक्टिस नहीं की है, मैम प्रैक्टिस नहीं करती है, मैम प्रैक्टिस नहीं करता है, ऐसे आते हैं शिकायत। तो ये है आजकल के बच्चे, तो क्या ही कर लेंगे जीवन में।
ऐसे ही चलता रहेगा। और जो मेरे एज के बच्चे हैं ना, उनकी भी जो परवरिश हुई है ना, ऐसी हुई है, जो बहुत लाड प्यार से पले बढ़े हुए हैं। उनको बहुत ज्यादा मारा नहीं गया, बहुत ज्यादा डांटा नहीं गया है। जो कर रहे हैं, बन गए, नहीं बने नहीं बने। तो यही होता है, प्रॉब्लम तो यहाँ है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए भैया। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगीत को मजाक में ना ले, संगीत को हल्के में ना ले, अच्छी तरीके से कमर कस के आए। इसमें फाइटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है, आपके मन से, आपके प्रैक्टिस से और आपके माइंड से। जब तक वो सही नहीं रहेगा ना, माया माया का नाम जानते हो, मन को भटकाती रहती है, एक जगह पे टिकाती नहीं है। पहले आप मन को कंट्रोल करो, साधना करो, सुबह उठना शुरू करो, रियाज में सिर्फ सा बोलो, ओमकार बोलो, तो पूरा ध्यान रियाज में रहे, इधर उधर ना भटके। अगर इधर उधर भटक जाता है ना, तो मतलब पक्की साधना नहीं हो रही है। साधना बार बार मेरे मुंह से निकलता है, साधना, क्योंकि ये साधना ही है, पूजा करना, मेडिटेशन करना। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन बहुत हो गया है इस वीडियो का, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का अच्छा हो जाए यार। लोग भटकाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ये बताने वाले कि ये मत करो नहीं तो नहीं आएगा, ये मत करो नहीं तो नहीं आएगा। तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। माता रानी ने जो भी आशीर्वाद स्वरूप मुझे यह संगीत दिया, मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करती हूँ। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे कि मैम ऐसा बोलती हैं, ऐसा कहती हैं। हो सकता है मेरे वीडियोस ना देखें, इसमें रिस्क भी है, लेकिन फिर भी मैं डरती नहीं हूँ, कोई बात नहीं। जो नहीं देखेगा अच्छी बात है, वो ऐसे ही भटके, लेकिन जो गलती से भी देख लेगा ना, उसका समझ लीजिए उद्धार हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसका दिमाग में वो खुद रियलाइज करेगा ना यार कि सही है, जो मैम कह रही हैं ये अंदर है मेरे, क्योंकि मन एक ही जैसे काम करता है, सबका मन एक ही तरीके से काम करता है। जब मन को समझना शुरू कर दोगे ना, चीजें समझ आने लगेंगी। हाँ, गलती कहाँ है, प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग सही से सीखिए। पेशेंस, 3 बातें रखिए आज के लेक्चर में, 3 इंपॉर्टेंट बातें। सुबह उठना शुरू कर दो, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ, पेशेंस बार बार मैं कह रही हूँ, पेशेंस, धैर्य रखो। 2 साल कम से कम धैर्य के साथ सीखो। भागो मत, भटको मत इधर उधर कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया। प्रैक्टिस करते समय जो लेसन मिला वही प्रैक्टिस करो, तब जाके कुछ अच्छा बनेगा। ये नहीं कि 2 घंटे लेके बैठे, 15 मिनट कर लिया, जो सर ने सिखाया या मैम ने सिखाया, फिर उसके बाद आप बकैती कर रहे हो अपने साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ। वो करना बंद करो। जो मिला 2 घंटे वही करने की क्षमता करो। नहीं हो रहा है, आधे घंटे किया, आधे घंटे बाद नहीं हो पा रहा है, बंद करो, फिर आधे घंटे बैठो, लेकिन वही करो। ये जिद करो अपने आप से। ये जिद नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मत भटकाओ अपने आप को। गाना सीखना नहीं होता है, गाना अपने आप आने लगता है। गाना बजाना, गाना गाना सब आने लगता है, पहले ये कंप्लीट करना होता है। ये हो गया। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। सही से उठना, सही से बैठना, खाना पीना, सब कुछ अपने लाइफस्टाइल को देखो। सुबह जल्दी उठो, रियाज करो, फास्ट फूड मत खाओ, जो नशीली चीजें हैं उसको मत खाओ, और और ब्रह्मचर्य का पालन करो, जिससे आपका मन एकाग्र होगा, आपकी बुद्धि, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। ये सारी बातें हैं जिस पे काम करना है आप लोगों को। ये मेन कमी है, इसको सुधार लिया ना तो आने वाला 2024 और 25 इसी में आप लोगों का काम हो जाएगा। इसी में आप म्यूजिक को समझ जाओगे। नहीं तो जितना समय गया है, इतना और समय जाएगा, इतना और बर्बाद हो जाएगा, नहीं आएगा। संभल जाओ, सुधर जाओ, सही से सीखना शुरू करो। आज से, अभी से प्रण ले लो, एक कॉपी ले लो, लिखना शुरू करो। क्या क्या हम कमी करते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उस पे काम करना शुरू करो। बिना लिखे, बिना अच्छी तरीके से अपने मन में सोचे, उस कमी को ढूंढ कर निकालोगे नहीं तो नहीं होगा। सुनना बहुत अच्छा लगता है, जो हम बोल रहे हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अप्लाई करना बहुत कठिन है। इसलिए उठो अभी, जो मन में विचार आ रहे हैं उसको लिख लो कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है, अगले दिन से हम इसको सुधारेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, रियाज करेंगे, क्या क्या करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम पेशेंस के साथ प्रण करते हैं कि 2 साल, कम से कम 2 साल बेसिक मजबूत करेंगे अपना। उसके बाद हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, बहुत जरूरी है। ये सब कर लोगे तब जाके संगीत आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद,
वंदे मातरम, राधे राधे।